अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान वकास अहमद। आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वकास टीवी 5। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँ, ट्रैवल स्टोरी उन हज़रात की, उन लोगों की कि जो डंकी लगा कर आते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये तुर्की से यूनान की है। तो हमारे साथ हैं फरहान भाई, हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने 7 दफ़ा ट्राई लगाई, 8 दफ़ा ट्राई लगाई और ये क्यों नहीं पहुँच पाए, किन मुश्किलात को इनको फेस करना पड़ा, क्या सख्तियाँ ऐसी इनको फेस करनी पड़ी जिनकी बिना पर ये वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। तो ये सारी तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ बने रहेगा, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है फरहान भाई आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम। तो फरहान भाई मुझे ये बताएं कि आपने कितनी दफ़ा यूनान जाने की कोशिश की? तकरीबन 7-8 दफ़ा। 7-8 दफ़ा। तो क्या आप हर दफ़ा नाकाम रहे? जी हाँ, बदकिस्मती से हम नाकाम ही रहे। सही। तो क्या पाकिस्तान से भी आप जो है तुर्की डंकी लगा कर आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल डंकी लगा कर आए हैं। तो आपने पाकिस्तान से तुर्की की डंकी कब लगाई थी? कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर तुर्की रहते हुए? तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल से आप तुर्की में हैं। कोई काम वाम कर रहे हैं या आप जो है यूनान जाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हमारी कोशिश तो यही है कि हम यूनान जाएं। सही। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपने बताया कि 7-8 दफ़ा आपने ट्राई लगाई, आप नहीं पहुंच पाए, तो आपको किन मुश्किलात को फेस करना पड़ा? यानी आपको तुर्की वालों की तरफ से मुश्किलें आई या यूनान वालों की तरफ से? जी, पहली बात तो ये है, ये काम जो है इंसानी स्मगलिंग का है, गैर कानूनी तरीका है, तो दोनों तरफ से हमें आती है मुश्किल। सही। तुर्की वाले की तरफ से क्या मतलब आपको मसाइल आते हैं? अगर वो आपको बॉर्डर क्रॉस करते हुए देख लें या आपको बॉर्डर क्रॉस करने से पहले देख लें तो आपके उनका सलूक आपके साथ क्या होता है, कैसा बर्ताव होता है? जी, अगर हमें वो देख लें, अब मतलब जो हम क्रॉस नहीं करते अभी ना, मतलब तुर्की में ही हैं, तो वो यही कहते हैं जो भी आपके पास सामान है वो यहाँ से लेकर हमारा मुल्क छोड़ के चले जाओ। सही। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक आप तुर्की के अंदर हैं, इस्तांबुल में हैं, तो आपको कोई ख़तरा नहीं। जैसे ही आप बॉर्डर के करीब जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करने की यूनान जाने के लिए आप बॉर्डर के करीब जाते हैं, तो अगर वहाँ पर आपको जो तुर्की के फ़ौजी आपको देख लें तो आपको वो आगे की फ़ोर्स कहते हैं कि आप आगे जाएँ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो आपने जो बॉर्डर इनका होता है वो मतलब क्या चीज़ है? मैंने सुना है कि नदी है, उसको क्रॉस करने के बाद आके यूनान जो कंट्री है उसमें आप इंटर हो जाते हैं। जी, जो इनका बॉर्डर है ना, तुर्की और यूनान के जो दरमियान है बॉर्डर जो है, वो एक नहर है। सही। तो नहर को कितनी वो उसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी बड़ी होती है वो? लंबाई तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो चौड़ाई है ना वो कम है, लेकिन जो उसकी रफ्तार है ना वो बहुत तेज़ है। सही। तो आप ये नहर जो नदी क्रॉस करते हैं तो इसका क्या तरीक़ाकार होता है? क्या उसमें गहरा पानी होता है या नॉर्मल सा होता है कि आप ऐसे ही उसको क्रॉस कर जाते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इनके पास कश्ती होती है, बोट जिसे कहते हैं चमड़े की, तो उसमें तकरीबन वो 20-30 जितने भी हो आदमी उनको बिठा के तो मतलब जाते हैं हम। सही। तो क्या ऐसा हुआ नहीं कि आप जैसे बोट पर बैठे हैं, 20-30 आदमी बैठे हैं, तो क्या वाकई वो बोट जो होती है 20-30 आदमी वालों की होती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो क्या क्रॉस करते हुए जैसे आप नहर नदी क्रॉस कर रहे हैं तो कभी आपने 7 दफ़ा ट्राई लगाई, 7 दफ़ा कभी आपको लगा हो या आपने देखा हो या आपका ये आंखों देखा मंजर हो कि आप इस सिमत जाना चाहते हैं लेकिन आप दूसरी सिमत जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो उसकी रफ्तार है ना वो बहुत तेज़ है। एक मिसाल है, आपने जो कश्ती है वो एक किनारे से मतलब डाली है क्रॉस करने के लिए, वो तकरीबन दूसरे किनारे से निकलेगी, इतनी तेज़ उसकी रफ्तार है। सही। यानी कि वो सीधा जो है वो उसी लोकेशन पे नहीं जाएगी जहाँ पर आप जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल नहीं। सही। तो जो है नहर क्रॉस करने के बाद, नदी क्रॉस करने के बाद कितने दिनों का सफ़र होता है कि आप ये कह सकते हैं कि हम सेफ़ जगह पर पहुँच गए हैं? जी, इनके मुख्तलिफ जो है रास्ते हैं। एक मंगालो है, शायद आपने सुना हो, तो तकरीबन अगर मंगालो की हम गेम लगाते हैं तो तकरीबन 4 या 5 दिन और रात हम चल के जाते हैं। तो इनकी मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, किसी का नाम 25 है, किसी का नाम 90, किसी का 85। वहाँ पे मतलब जो डंकर जिसे कहते हैं हम, जो हमें लेकर जाता है, तो उसका जो है ना राब्ता होता है आगे यूनान में, उसका दोस्त हो जो भी हो। सही। तो आप ये बताएं कि जैसे पीछे आप पाकिस्तान से तुर्की की डंकी लगा कर आए हैं,
हमारी इस पर वीडियो भी बनी हुई है अब्दुल रहमान के साथ कि इन्होंने किन मुश्किलात को फेस किया। तो क्या वैसी ही मुश्किल आती हैं, यानी कि रास्ता पहाड़ों जैसा रास्ता और सहरा आते हैं, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, भूख को बर्दाश्त करना पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये गैर कानूनी तरीका है। तो जो है ना, भूख प्यास, मतलब वहाँ पे चश्मे काफ़ी ज़्यादा हैं जो यूनान में है, तो भूख हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। सही। तो कितने दिन का सफ़र आप करके जो हैं आगे सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं? तकरीबन 8 या 9 दिन। 8 या 9 दिन। तो आप 8 दफ़ा यूनान से पकड़े गए हैं या आप बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही पकड़े गए हैं? नहीं, 2 दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमें जो है ना तुर्की वाली फ़ौज ने उन्होंने पकड़ा है। तो उन्होंने मतलब हमें खाना पीना दिया, तो हमें यही था कि ये हमें आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन जो खाना पीना हमने ख़त्म किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ से आप चले जाएं हमारा मुल्क छोड़ के। यानी कि पहले उन्होंने आपको जैसे आप मिले, उन्होंने पकड़ लिया और आपको खाने के लिए चीज़ें दी, खाना वगैरह दिया, और उसके बाद आपको फोर्स किया कि आप आगे जाएं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो जब उन्होंने पकड़ा तो क्या वो किसी तरह का मतलब कि आपको सज़ा नहीं देते? कैसा उनका सलूक होता है? जी, तुर्की वाले तो नहीं करते तशद्दुद। जो ग्रीस वाले ना, मैंने आपको बताया, जो कश्ती है ना, वो अगर मतलब हम जाते हैं यूनान के लिए, तो वो चाकू होते हैं। जी जी जी। तो अगर कोई मतलब जो ग्रीस का आदमी है वो हमें देख ले, हम चला रहे हैं, वो दूरबीन है उनके पास, वो दूर से देख लेते हैं। तो जब हम नदी क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर मतलब अगर मैं चला रहा हूँ तो मुझ पर तशद्दुद करेंगे, यहाँ मतलब कोई और कर रहा है। यानी कि वो ये समझते हैं कि जैसे आप लेकर जा रहे हैं, तो इन सब को जो हैंडल कर रहे हैं वो आप हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो आप जब आगे से पकड़े जाते हैं तो फिर आपको वो कहाँ पर लेकर आते हैं? मतलब किसी जेल में लेकर जाते हैं या कहाँ पर लेकर जाते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तशद्दुद करते हैं, उसके बाद जो मोबाइल होते हैं वो तोड़ देते हैं, पैसे वगैरह नहीं लेते। तो फिर जो हम नदी क्रॉस करके पहले आए होते हैं, तो फिर वो कहते हैं जैसे आप आए हैं वैसे ही वापस जाएं। सही। तो आप मुझे ये बताएं कि आप कितनी पेमेंट की बात करके जाते हैं, कितनी पेमेंट लग जाती है, कितना खर्चा हो जाता है आपका? देखें, जो एजेंट है ना, वो तो सबक बाग दिखाते हैं। तो जो सही गेम है ना, तकरीबन 4 लाख की होती है। 4 लाख की। तो 4 लाख के अलावा क्या आपका इजाफी खर्चा भी होता है? फॉर एग्जांपल कि आप अपने खाने के लिए सामान लेकर जाते हैं, सोने के लिए बिस्तर वगैरह, इस तरह की कोई हिफाजती चीज़ें? जी नहीं, 1-2 पैंट शर्ट होती है और बस यही है। जैसे कि वो पिछले हमारे वीडियो में उसने अब्दुल रहमान ने बताया था कि हम जो है एजेंट को अलग पेमेंट देते हैं और अपने खाने पीने के लिए इजाफी सामान के लिए हम पैसे लेकर आते हैं। तो क्या ऐसा ही है या यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ है? जी, जो अपना सामान है वो अपने खुद ही खरीदना है। सही। तो आप नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो डंकी उनको लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? नाज़रीन को क्या मैं मैसेज दूँ? मुझे भी मेरे घर वाले कहते थे ना जाओ, लेकिन जो मेरे माइंड में था मैं तो चला गया। लेकिन इनको मैसेज देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना माइंड है। नहीं, मैं ये मतलब मेरा ये, तो आप ठीक कह रहे हैं कि आपको भी पहले किसी ने रोका होगा, आपको बताया होगा, तंबीह की होगी, लेकिन आपने अपने दिल को जो है तक़वियत दी, अपने दिल की बात मानी, आप आगे निकले। कहने का मकसद ये है कि अभी आपने सारी मुश्किलात को फेस किया, अपनी आँखों से देखा, तो अब आप क्या नाज़रीन को मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपकी फीलिंग्स है अभी? उनको यही कहूँगा कि ये जो गैर कानूनी तरीका है यहाँ पे ना आए। सही। तो नाज़रीन कराम, आप देख सकते हैं कि मेरा मैसेज भी बिल्कुल यही है कि आप जो है गैर कानूनी तरीके से ना आएँ। पैसे देकर भी अगर आपको जान को ख़तरे में डालना है तो मेरे जहन के मुताबिक, मेरे माइंड के मुताबिक, बल्कि ये सभी इसी बात से जो है बिल्कुल ये जो है इत्तिफाक करेंगे कि बिल्कुल ये बात राइट है कि पैसे देकर जान को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। तो आगे जब वो आप कहाँ तक पहुँचे थे, किस शहर तक? इनके गांव में किसी का नाम लक्संद्रा है, किसी का नाम सोलोनिकी। हाँ, जो सोलोनिकी है ना, वहाँ पे हम अगर पहुँच जाएं तो वहाँ पे जो एजेंट लोग हैं हम उनको पेमेंट देते हैं, जितनी भी बात हो, 4 लाख या 5 लाख या 3 लाख। सही। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप उनकी सेफ जगह पर पहुँच गए हैं और उन्होंने पेमेंट ली, उसके बाद आप पकड़े गए, तो क्या वो पेमेंट वापस देते हैं या उसी पेमेंट में दोबारा आपको आगे ट्राई लगाते हैं? जी, पेमेंट वापस तो नहीं देते हैं, लेकिन वो ट्राई दोबारा लगाते हैं। जो सोलोनिकी से ना तकरीबन 20 या 30 यूरो की टिकट है, तो वहाँ से ट्रेन से जो है एथनिस ग्रीस यूनान, उनका जो मेन शहर है एथेने, वहाँ पे लेके जाते हैं। सही। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि आपने फरहान भाई की ज़ुबानी सुना कि किस कदर ये मुश्किल सफ़र था। यकीनन ये भी मुश्किल सफ़र था, को मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लीगल तरीके से आएँ, लीगल तरीके से ना आएँ। और इसी तरह की रिलेटेड वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। अभी तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।